हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल। और आज अब आप बात करेंगे इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन से सेकंड चैप्टर के, जो भी अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.3। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2.3, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 मार्क्स के एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम के अंदर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन से ही अराइज होगा। ठीक है, तो इन टाइप के जो क्वेश्चन ऐसे ही आप एग्जाम्पल करने वाले आगे 2.2 के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप के अंदर एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप इनको अपनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की लिस्ट में इन दोनों न्यूमेरिकल्स को जरूर ऐड करना। तो आते हैं 1 बाय 1 इसके अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 और इसके 5 पार्ट्स हैं। तो सभी पार्ट्स को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना इन क्वेश्चन के ऊपर। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 2 पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू। एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq और Vb माइनस Va। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को बताना है। अगर आपको ये चीज़ पता हो कि हमेशा चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो पॉजिटिव होता है उसको हमेशा पर हाई पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हमेशा लो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है। तो इसका मतलब पोटेंशियल का अपन ने फॉर्मूला भी किया था, V इज इक्वल टू क्या होता है KQ बाय R। जो V होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज से P का जो डिस्टेंस है वो कम है और Q का डिस्टेंस वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे Vp वो ग्रेटर देन होगा Vq से। ठीक है, समझ गए इस बात को कि यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप रीजन के अंदर जब भी आप आंसर लिखोगे तो रीजन क्या लिखोगे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q। तो Vp ग्रेटर देन Vq, तो आप क्या करोगे, Vp माइनस, अगर सपोज यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 20 है और यहाँ पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू 10 है तो 20 माइनस 10 करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं Vb माइनस Va की। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, नेगेटिव के जो ज़्यादा क्लोज होता है, जो नेगेटिव के ज़्यादा क्लोज होगा, पोटेंशियल कहाँ से जाता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर B से वो A की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, तो इसका मतलब B पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, A पे पोटेंशियल क्या है, कम है। क्योंकि चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो, क्योंकि नेगेटिव की तरफ हमेशा चार्ज जाता है तो वो फ्लो करेगा B से A की तरफ। तो इट मीन्स क्या हुआ, B पे पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो हमेशा बैटरी का जो पॉजिटिव है वहाँ से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ लूँ, एक ये B पॉइंट है और यहाँ पर एक पे A पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट में आप क्या बताओगे, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, आप बोलोगे B पे ज़्यादा है, A पे क्या है, कम है पोटेंशियल, क्योंकि वो नेगेटिव के क्लोज है। समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, B पे पोटेंशियल ज़्यादा है और A पे पोटेंशियल क्या है, कम है। तो Vb माइनस Va करोगे तो आपको वैल्यू अब इस कंडीशन में भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना आपने सारी चीज़ों को, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, पोटेंशियल कम कहाँ है, और इसके बाद सारी चीज़ें समझते जाना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P और A एंड B। तो क्वेश्चन को अच्छे समझना, ठीक है, और चार्ज का ध्यान रखना, वो किस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अभी अपन ने बताया कि पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन चार्ज का आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं अपने किया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक अपना वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, KQ1 Q2 बाय R।
मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। तो इसमें यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वीपी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा था तो इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जब एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो कि उन्होंने क्या बोला है, एक नेगेटिव चार्ज को जब आप लेके आ रहे हो, नेगेटिव चार्ज जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाली एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू सिंबल के साथ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पी पॉइंट पे है वो है ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और क्यों, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब बोलेंगे वी यू पी ग्रेटर देन यू क्यू, और यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस मतलब यू पी माइनस यू क्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझना, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा होगी। रिपल्शन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड वाले पोटेंशियल जब यहाँ पे बात चल रही थी, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव की तरफ। बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव की तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए मैंने बोला था पोटेंशियल बी पे ज़्यादा है और ए पे कम है। लेकिन अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये नेगेटिव रिपेल करेगा। तो अगर ये ज़्यादा क्लोज आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगी, है ना। दूर होगा तो रिपल्शन कम लगेगी। तो इट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है, रिपेल करने की जो पावर है वो ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो अब इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो आप आंसर लिखते हैं ना साथ साथ, और बताते हैं ना, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ना। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन एट पॉइंट क्यू, सो द नेट पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सो द नेट पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब ध्यान रखना, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक तो फील्ड किसकी वजह से निकालना है, वर्क डन किसकी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरा चार्ज कौन से ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, ठीक है। अच्छा, क्यू को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव का बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। चार्ज को मूव करवाना है क्यू से पी, इस तरफ लेके आना है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फोर्स लगा रहा है इस तरफ, चार्ज लेके आ रहे हैं इस तरफ, उसका अपोजिट। तो यहाँ पर वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके अपोजिट चल रहे हैं ना, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट आते हैं, डी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ध्यान रखना एक एक चीज को, चलो मैं इसको इरेज नहीं करता हूं क्योंकि कंपैरिजन है यहाँ पर। अब अपने को वर्क डन निकालना है और उसका साइन बताना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क डन था बाय फील्ड, अब यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोलता वर्क डन बताओ बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगी इस तरफ, और वर्क डन भी क्यू से पी तक आ रहा है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती। अब यहां पर बात करते हैं, अब चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, और कहां से कहां लेके आना है, बी से ए की तरफ। नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की इस तरफ,
और अपने को एक्सटर्नल एजेंसी ने भी इस तरफ ही फोर्स लगानी है। चार्ज को कहाँ से लेके आना है, नेगेटिव चार्ज को इस तरफ लेके आना है। समझ में आई ये बात? नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ अंदर की तरफ होता है, समझ में आई? और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, बाहर की तरफ। समझ में आई ये बात? और चार्ज को लेके आना इस तरफ, बी से ए की तरफ, अंदर की तरफ। तो बाहर वाली फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी इस तरफ, फोर्स लगाएगी इस तरफ, और चार्ज भी मूव करेगा इस तरफ। तो दोनों केस में जो डायरेक्शन रहेगी दोनों की सेम रहेगी। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए की तरफ ही है। तो जिस तरफ फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ कवर हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बतानी है अपने को। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होगी गोइंग फ्रॉम बी टू ए। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से बी से ए की तरफ जाएगा तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ड्यू टू रिपल्शन क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। कि एक इधर से आ रहा था, आगे से फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। आई थिंक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.2, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्जेस इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर का। जैसे एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये दिया हुआ है। ठीक है, एक चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁸ और दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁸ और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर का। फिर कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आप सपोज कर लेते हैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल ज़्यादा है ना, ये पोटेंशियल कम है, तो अपने को जो P पॉइंट मिलेगा वो इसके ज़्यादा क्लोज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं P पॉइंट इज़ वेरी क्लोज, इसके ज़्यादा क्लोज रहेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इससे जो P का ये डिस्टेंस आप सपोज कर लेते हैं x है, तो इससे कितना होगा ये वाला डिस्टेंस 15 - x। सारा 15 था, अगर ये x है तो ये कितना रह गया 15 - x। ठीक है, तो पोटेंशियल, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, निकाल लेते हैं दोनों को अलग अलग पोटेंशियल। तो V पॉजिटिव की वजह से कितना होगा, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला KQ/R। तो K × Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, R डिस्टेंस कितना है x है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, KQ, अब Q कितना है अपने पास -2 × 10⁻⁸, बाय R कितना है यहाँ पर 15 - x। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस P पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे कि जो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल आया प्लस नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल आया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि ये इस पॉइंट P पे आप क्या अज्यूम करके चले हैं कि नेट जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल जो है ये V जो है वो जीरो है। तो इट मीन्स क्या आ गया, इसको तो क्या कंसिडर कर लेना है, जीरो, यही तो अपन ने निकालना है। तो जीरो इज इक्वल टू V प्लस V माइनस। तो यहाँ पे V प्लस की वैल्यू रख दो K × 3 × 10⁻⁸ अपॉन x, प्लस प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, -K × 2 × 10⁻⁸/15 - x। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ गया, K × 10⁻⁸ कॉमन आ गया। अंदर क्या रहेगा 3/x -2/15 - x।
ठीक है, तो ये जो मल्टी में इधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में तो 0 हो गया। ओनली क्या रह गया अपने पास यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 3/x माइनस 2/15 माइनस x। यहाँ तक समझ में आया? तो एलसीएम लेते हैं इस तरफ, x इंटू 15 माइनस एक्स, इधर 0 था तो x से x 45 माइनस 3x माइनस ये गया माइनस 2x। तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो गया, तो अपने पास क्या रह गया 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, देन 5x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये अगर डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसका एक पार्ट और सोल्व किया हुआ है उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसी लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट और भी है, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट और भी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहां तक राइट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं इसको। हाँ जी, देखो कैसे, अगर मैं इन्हीं पॉइंट को ऐसे लूं कि ये पॉजिटिव एक पॉइंट ले लिया जिसकी वैल्यू कितनी 3 × 10⁻⁻8, ये वाला नेगेटिव था अपने पास कितना -2 × 10⁻⁻8, और इसी लाइन के ऊपर ही एक पी पॉइंट बाहर की तरफ ले लिया मैंने। ये वाला डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का। सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट से जो ये पी का डिस्टेंस है ये मान लेते हैं x है। ठीक है, ये सारा कितना है x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया यहाँ से यहाँ तक का x - 15। ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो गया x, और इस नेगेटिव वजह से अपने को डिस्टेंस चाहिए वो कितना हो गया x - 15। तो अब सेम जैसे अपन पहले करके आए थे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा k इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁸ अपॉन r कितना हो गया x हो गया। इस वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल निकाला है अपन ने। ऐसे ही नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो k और -2 × 10⁻⁸ बाय r कितना हो गया, हाँ जी x - 15। तो अब P पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना हुआ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस, और नेट पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो 0 V प्लस की वैल्यू k इंटू 3 × 10⁻⁸ बाय x, हाँ जी माइनस k इंटू 2 × 10⁻⁸ बाय x - 15। जैसे पहले करके आए थे सेम वैसा ही है। कॉमन क्या आ गया दोनों के अंदर, k इंटू 10⁻⁸ कॉमन, अंदर क्या रह गया 3/x - 2/x - 15। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा तो 0 के अपॉन में 0 हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या रह गया ओनली 0 इज इक्वल टू 3/x - 2/x - 15। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू x - 15, तो ये क्या रह जाएगा x से x कैंसिल आउट, तो 3x - 45 माइनस ये गया तो अपने पास क्या रह जाएगा 2x। ठीक है, हाँ जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा x - 45 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। मतलब दो आंसर अपने को मिले यहाँ पर कि एक तो 9 सेंटीमीटर पे जाके पोटेंशियल क्या होएगा 0 हो जाएगा, और एक इस पॉजिटिव चार्ज से कितने दूर जाओ आप 45 सेंटीमीटर दूर जाओ, तब जाके वहाँ पर भी जाके पोटेंशियल अपने को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अपने आप ट्राई करना। प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच।